क्लास 10th क्षितिज की किताब में जितने भी पाठ दिए हुए हैं उनसे संबंधित सभी एमसीक्यू हमने यहाँ पर इस वीडियो में लिए हैं। ठीक है, आज से हम क्लास 10th हिंदी टॉपर सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जितनी देर हम प्रश्न पढ़ेंगे और उसके विकल्प पढ़ेंगे उतना समय होगा आपके पास उत्तर देने के लिए। उत्तर आप कमेंट करके बताते रहिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है, गोपियां उद्धव को बड़भागी क्यों कह रही हैं? ये प्रश्न 2022 में भी पूछा जा चुका है। यहाँ पे हमने क्षितिज में जितने भी चैप्टर हैं उनके सभी एमसीक्यू लिए हैं, तो आपका एक साथ सारा रिवीजन हो जाएगा। और जिन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है वो अगर ये वीडियो भी देख लेंगे तो उनके लिए इजी रहेगा। गोपियां उद्धव को बड़भागी क्यों कह रही हैं? ऑप्शन ए, उनसे ईर्ष्या कर, बी, उनसे खींच कर, सी, उन पर व्यंग कर, या डी, उन पर क्रोध में। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन सी, उन पर व्यंग कर। गोपियां उद्धव को बड़भागी इसलिए कह रही हैं, क्यों कह रही हैं? उन पर व्यंग कर। ठीक है, हरि है राजनीति पढ़ आए का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। क्या पूछा गया? हरि है राजनीति पढ़ आए का तात्पर्य क्या है, मतलब ये कहने का अर्थ क्या है, ये हमें स्पष्ट करना है। ये प्रश्न 2022 में पूछा गया था। ए है, बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन ए, कृष्ण राजा बन गए और राज्य की नीति सीख लिए। बी, कृष्ण राजनीति के कारण योग का प्रचार कर रहे हैं। कृष्ण अब पहले से ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं। कृष्ण अब और चतुर, छली और धोखा देने में माहिर हो गए हैं। तो हरि है राजनीति पढ़ आए का यहाँ पे कविता में जो तात्पर्य है वो क्या होगा? कमेंट करके बताइए आप लोग। कृष्ण अब और चतुर, छली और धोखा देने में माहिर हो गए हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। ठीक है, प्रश्न 3, गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान क्यों कहा है? ए, उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला। बी, उसे योग का ज्ञान प्राप्त है। सी, वह कृष्ण के साथ रहता है। वह कभी प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ा। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? गोपियां ने उद्धव को भाग्यवान इसलिए कहा है क्योंकि वह कभी प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ा, है ना। आप में से भी कई सारे लोग भाग्यवान होंगे। प्रश्न 4, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी में गोपियां स्वयं को भोली क्यों कह रही हैं? ऑप्शन ए, कृष्ण के धोखे को ना समझने के कारण। बी, प्रेम के धोखे में पड़ने के कारण। कृष्ण के प्रेम में डूबने के कारण। उद्धव के झांसे में आने के कारण। तो सही उत्तर आएगा सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी में गोपियां स्वयं को भूली क्यों कह रही हैं? तो सही उत्तर होगा कृष्ण के प्रेम में डूबने के कारण। ऑप्शन सी यहां पे सही होगा। प्रश्न 5, कौन सी बात थी जो मन ही मन मांझ रही? ऑप्शन ए, कृष्ण से मिलने का अवसर। बी, कृष्ण के साथ रास लीला करने का अवसर। सी, कृष्ण से विवाह करने का अवसर, या डी, कृष्ण को माखन खिलाने का अवसर। तो सही उत्तर रहेगा कृष्ण से मिलने का अवसर। मन ही मन क्या मांझ रही है? कृष्ण से मिलने का अवसर। प्रश्न 6, हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है? गोपियों को, उद्धव को, सी, कृष्ण प्रेम को, या डी, योग के ज्ञान को। तो सही उत्तर रहेगा कृष्ण प्रेम को। ऑप्शन सी यहां सही होगा। उद्धव की लकड़ी किसे कहा गया? हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है? कृष्ण प्रेम को। प्रश्न 7, गोपियां उद्धव को राजधर्म का उल्हाना क्यों दे रही हैं? ताकि कृष्ण गोपियों के कष्ट हरे। ताकि कृष्ण गोपियों को आकर मिले। सी, ताकि कृष्ण ब्रज से प्रेम करें, या डी, ताकि कृष्ण ब्रज का पूरा ध्यान रखें। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, ताकि कृष्ण गोपियों को आकर मिले। यहाँ पे आ की मात्रा आएगी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न 8, चैप्टर कविता 2, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। लक्ष्मण ने परशुराम को क्यों कहा, व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा,
ऑप्शन ए करुणा के कारण, बी दया से, सी व्यंग से, या डी कल्याण कामना से। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा व्यंग से। ठीक है, व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा, लक्ष्मण ने परशुराम से ये व्यंग में कहा। प्रश्न 9, सहस बाहु सम मो रिपु मोरा। सहस बाहु सम मो रिपु मोरा, यह वाक्य किसने किसे कहा? ऑप्शन ए परशुराम ने विश्वामित्र को, परशुराम ने राम को, सी परशुराम ने लक्ष्मण को, या डी राम ने परशुराम को। तो सही उत्तर आएगा परशुराम ने राम को। ठीक है। प्रश्न 10, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही किसे कहा गया है? रावण को, राम को, ब्राह्मणों को, परशुराम को। तो सही उत्तर यहां आएगा परशुराम को। ऑप्शन डी यहां सही होगा। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही परशुराम जी को कहा गया है। प्रश्न 11, इहा कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। इसमें कौन सा भाव है? व्यंग है, विनय है, सी गिड़गिड़ाहट है, या डी क्रोध है। तो सही उत्तर यहां आएगा व्यंग है यहां पे। प्रश्न 12, यह संवाद किसने किसे कहा? कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, ये किसने किससे कहा है हमें ये बताना है। ऑप्शन ए भृगु ने परशुराम से, बी परशुराम ने लक्ष्मण से, सी परशुराम ने राम से, या डी लक्ष्मण ने परशुराम से। तो सही उत्तर आएगा लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। ठीक है, याद रखिएगा। किसकी समानता अयमय से की गई है? ऑप्शन ए राम की, बी लक्ष्मण की, सी परशुराम की, या डी विश्वामित्र की। तो सही उत्तर यहां पे आएगा ऑप्शन बी लक्ष्मण की, अयमय से समानता की गई है। प्रश्न 14, कविता 3 से आत्मकथ्य। आत्मकथ्य में किसकी आत्मकथा है? असफल प्रेमी की, बी मधुप की, सी स्वयं कवि की, या डी नायक की। तो सही उत्तर यहां आएगा स्वयं कवि की। ठीक है। प्रश्न 15, कवि अपनी आत्मकथा को किस लिए नहीं लिखना चाहता? उसका जीवन दुर्बलता से भरा है, उसके जीवन में खालीपन है, उसकी दुर्बलता सुनकर लोग सुख लेंगे, ये सब। तो सही उत्तर यहां आएगा ऑप्शन डी ये सब। ठीक है, मतलब ऊपर के तीनों। प्रश्न 16, कवि के जीवन में उज्जवल गाथा किन क्षणों की है? ए चांदनी रात की, बी आनंद विहार की, सी प्रिय मिलन की, या डी हंसी विनोद की। तो सही उत्तर यहां आएगा प्रिय मिलन की। कवि जीवन में उज्जवल गाथा किन क्षणों की है? प्रिय से मिलने की। आप लोग मत खो जाना। प्रश्न 17, कवि का प्रेम ए अधूरा रह गया, भरपूर है, सी आनंदपूर्ण है, या डी धन्य है। तो सही उत्तर यहां आएगा अधूरा रह गया। कवि का प्रेम क्या अधूरा रह गया। प्रश्न 18, आत्मकथ्य का कवि अपनी कथा कहने के लिए उत्सुक है, उत्सुकता नहीं है, सी निराश है, डी प्रसन्न है। तो सही उत्तर यहां पे आएगा आत्मकथ्य का कवि अपनी कथा कहने के लिए उत्सुकता नहीं है। ठीक है। प्रश्न 19, कविता 4, उत्साह अट नहीं रही है से बादल गरजों में कवि बादल को गरजने के लिए क्यों कह रहा है? ए लोगों को डराने के लिए, बी धरती की प्यास बुझाने और दुष्टों को डराने के लिए, या सी बरसने के लिए, या डी जो गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं। तो सही उत्तर यहां पे आएगा ऑप्शन बी, धरती की प्यास बुझाने और दुष्टों को डराने के लिए। ठीक है। प्रश्न 20, नव जीवन वाले किसे कहा गया है? ऑप्शन ए बादल को, ईश्वर को, सी कवि को, या डी धरती को। तो सही उत्तर यहां आएगा कवि को। नवजीवन वाले किसे कहा गया है? कवि को। प्रश्न 21, धरा क्यों तप्त थी? दुखों के कारण, पानी की प्यास के कारण, सी जलमय होने के कारण, या डी दुष्टों के पापों के कारण। तो सही उत्तर यहां आएगा धरा पानी की प्यास के कारण तप्त थी।
प्रश्न 22, अट नहीं रही है में किसका वर्णन है? वर्षा का, शरद ऋतु का, शरद ऋतु का, सावन का या फागुन मास का? तो सही उत्तर यहां पे आएगा फागुन मास का। अट नहीं रही में फागुन मास का वर्णन है। यह दंतुरित मुस्कान और फसल से। प्रश्न 23, यह दंतुरित मुस्कान किसे संबोधित करके लिखी गई है? प्रेमिका के लिए, पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए, किसी नन्हे बच्चे के लिए? तो सही उत्तर आएगा अपने बच्चे के लिए। ठीक है। प्रश्न 24, मृतक में भी जान क्यों आ जाती है? ए, प्रिय का प्रेम पाकर, बी, अपने बच्चे का मनमोहक रूप देखकर, सी, सुंदर वातावरण देखकर, डी, अपने बच्चे की दंतुरित मुस्कान देखकर। तो सही उत्तर यहां आएगा अपने बच्चे की दंतुरित मुस्कान देखकर मृतक में भी जान आ जाती है। प्रश्न 25, अनिमेष का क्या अर्थ है? ए, आंखें फाड़कर, बी, टकटकी लगाकर, सी, पलक खोलकर या डी, आंखें मूंद कर। तो सही उत्तर यहां पे आएगा ऑप्शन बी, टकटकी लगाकर। अनिमेष यानी एक टक देखना बिना पलक झपकाए, उसे बोलते हैं अनिमेष। ठीक है। प्रश्न 26, कवि अपने बच्चे से दूर क्यों रहा? कवि होने के कारण, झगड़ा होने के कारण, प्रवासी होने के कारण, रूठा होने के कारण? तो सही उत्तर यहां पे आएगा प्रवासी होने के कारण कवि अपने बच्चे से दूर रहा। प्रश्न 27, फसल कविता में किसे महत्व दिया गया है? धूप को, हाथों के स्पर्श को, हवा और मिट्टी को या इन सब को? तो सही उत्तर यहां आएगा इन सब को, अर्थात धूप को भी, हाथों के स्पर्श को भी, हवा और मिट्टी को भी। प्रश्न 28, कवि फसल कविता से मनुष्य को क्या प्रेरणा देना चाहता है? परिश्रम की, बी, खेती की, सी, फसल उगने की या डी, प्रकृति की पूजा करने की? तो सही उत्तर आएगा परिश्रम की, अर्थात मेहनत की। प्रश्न 29, संगतकार कविता का शिल्प कैसा है? गीत जैसा, निबंध जैसा, नाटक जैसा, इनका मिश्रण? तो सही उत्तर यहां आएगा निबंध जैसा। संगतकार कविता का शिल्प कैसा है? निबंध जैसा है। प्रश्न 30, संगतकार का काम क्या है? अपनी आवाज को प्रमुखता देना, गायक की आवाज को संभालना, सी, गायक की आवाज को प्रभावी बनाना, गायक की आवाज को दबाना? तो सही उत्तर यहां आएगा गायक की आवाज को प्रभावी बनाना संगतकार का काम होता है। प्रश्न 31, मुख्य गायक कब भटकता है? ए, जब वह अपरिचित मार्ग पर चला जाता है, बी, जब वह जंगलों में भटक जाता है, सी, जब वह अपनी लय को भूल जाता है, या फिर डी, जब वह अपनी लय की सीमाओं के पार हो जाता है? तो यहां पे सही उत्तर क्या आएगा? जब वह अपनी लय की सीमाओं को पार हो जाता है। ऑप्शन डी यहां सही होगा। प्रश्न 32, संगतकार मुख्य गायक की लय को कैसे पकड़े रखता है? तबला बजाकर, उसे चेत कर, गीत के पीछे बोलकर, गीत की स्थायी पंक्ति दोहराकर? तो सही उत्तर यहां पे आएगा ऑप्शन डी, गीत की स्थायी पंक्ति को दोहराकर। प्रश्न 33, संगतकार में किस चीज की हिचक होती है? मुख्य गायक की बराबरी करने की, मुख्य गायक से अधिक प्रभावी होने की, लक्ष्य से भटकने की, महत्व शून्य होने की? तो सही उत्तर यहां पे आएगा संगतकार में किस चीज की हिचक होती है? तो मुख्य गायक से अधिक प्रभावी होने की। ठीक है। प्रश्न 34, नेताजी का चश्मा से, वो पागल है पागल किसके बारे में कहा गया है? ए, पान वाले के बारे में, बी, चश्मे वाले कैप्टन के बारे में, सी, हालदार साहब के बारे में, डी, लेखक के बारे में? तो सही उत्तर यहां पे आएगा ऑप्शन बी, चश्मे वाले कैप्टन के बारे में वो पागल है कहा गया है। प्रश्न 35, चश्मे वाले का नाम कैप्टन क्यों पड़ा? ए, व्यंग में, उसकी निंदा करने के लिए, उसे सम्मान देने के लिए, उसकी बहादुरी को देखकर? तो सही उत्तर यहां पे आएगा ऑप्शन ए, व्यंग में। चश्मे वाले का नाम कैप्टन कैसे पड़ा? व्यंग में। क्यों पड़ा? प्रश्न 36, हालदार साहब कैसे आदमी थे? ढोंगी, सनकी, देशभक्त, ईमानदार? तो सही उत्तर यहां पे आएगा देशभक्त।
प्रश्न 37, चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति से चश्मा बदल क्यों देता था? ए, शौक के कारण, बी, ग्राहक को बेच देने के कारण, अपने विज्ञापन के लिए, डी, लोगों में चर्चित होने के लिए। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ग्राहक को बेच देने के कारण। जब भी किसी ग्राहक को वो पसंद आता तो वो उसे बेच देता और वहां नया चश्मा लगा देता था। प्रश्न 38, पान वाला कैसा व्यक्ति था? हंसोड़, संवेदनशील, लापरवाह या डी, तीनों? तो सही उत्तर रहेगा तीनों, अर्थात हंसोड़ भी था, संवेदनशील भी था और लापरवाह भी था। नेताजी का चश्मा में लेखक क्या संदेश देना चाहता है? नेताओं का सम्मान करो, नेताओं पर गर्व करो, नेताजी सुभाष का सम्मान करो, देशभक्त बनो। तो सही उत्तर यहां पे आएगा देशभक्त बनो। प्रश्न 40, दूसरी बार कस्बे से गुजरते समय हालदार ने ध्यान से देखने पर क्या पाया? ये प्रश्न 2022 में पूछा गया था। ए, नेताजी की मूर्ति के कपड़े बदले हुए हैं, बी, नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा है, सी, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा ही नहीं है, या डी, नेताजी की मूर्ति पर चौकोर चश्मा लगा है। तो सही उत्तर आएगा नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा हुआ है। प्रश्न 41, हालदार साहब की नजर में कस्बे में मूर्ति लगाने का प्रयास सराहनीय क्यों था? मूर्ति नेताजी की थी इसलिए, बी, मूर्ति पर असली चश्मा था, सी, मूर्ति लगाने की भावना महत्वपूर्ण थी, या डी, मूर्ति में नेताजी मासूम दिख रहे थे। तो सही उत्तर यहाँ आएगा मूर्ति लगाने की भावना महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन सी यहां सही होगा। बाल गोविंद भगत से प्रश्न है, बाल गोविंद भगत कैसा निबंध है? भावपूर्ण, विचारात्मक, व्यंग्यात्मक या विवरणात्मक? तो सही उत्तर यहां पे आएगा भावपूर्ण। बाल गोविंद भगत कैसा निबंध है? भावपूर्ण। प्रश्न 43, बाल गोविंद भगत किसके प्रति श्रद्धा रखते थे? ए, भगवान कृष्ण के प्रति, बी, भगवान राम के प्रति, सी, कबीर के प्रति, या डी, सूरदास के प्रति? तो सही उत्तर यहां आएगा कबीर के प्रति। ऑप्शन सी यहां सही होगा। प्रश्न 44, बाल गोविंद भगत नारी के प्रति कैसा विचार रखते थे? अत्यंत संकोचित, बी, अत्यंत मर्यादित, सी, अत्यंत उदार, या डी, कठोर और निर्मम? तो सही उत्तर आएगा अत्यंत उदार। नारी के प्रति उनके विचार कैसे थे? उदार थे। प्रश्न 45, बाल गोविंद भगत ने अपनी पुत्र वधू को उसके मायके क्यों भेज दिया? ए, स्वयं स्वतंत्र रहने के लिए, बी, बहू को सजा देने के लिए, सी, आदर्श स्थापित करने के लिए, या डी, बहू के पुनर्विवाह के लिए? तो सही उत्तर आएगा बहू के पुनर्विवाह के लिए, क्योंकि अभी उनकी उम्र कम थी। प्रश्न 46, बाल गोविंद भगत के भजन किस प्रकार के होते थे? श्रृंगारपूर्ण, बी, मनोरंजक, सी, भक्तिपूर्ण, या डी, वीर रस के? तो सही उत्तर यहां आएगा भक्तिपूर्ण होते थे। प्रश्न 47, बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु पर आनंद पूर्वक गा क्यों रहे थे? ए, वे उसकी मृत्यु पर प्रसन्न थे, वे पुत्र का मुंह नहीं देखना चाहते थे, सी, उन्हें गाने में आनंद आ रहा था, या डी, वे मृत्यु को परमात्मा की इच्छा मानते थे? तो सही उत्तर आएगा डी, वे मृत्यु को परमात्मा की इच्छा मानते थे। देखो, इस जीवन में जो आया है, जीव जंतु मनुष्य कोई भी हो, है ना, उसका रिटर्न का टिकट भी कंफर्म ही है, कभी ना कभी जाएगा हर व्यक्ति। तो यहां बाल गोविंद भगत की पुत्र की मृत्यु पर आनंद पूर्वक क्यों गा रहे थे? वे मृत्यु को परमात्मा की इच्छा मानते थे, इसलिए। प्रश्न 48, लखनवी अंदाज में एक दूसरे से ना बोलने का नखरा किसमें है? नवाब में, बी, लेखक में, सी, किसी में नहीं, या डी, दोनों में? तो सही उत्तर यहां आएगा डी, दोनों में, मतलब नवाब में भी और लेखक में भी। कौन सेकंड क्लास के डिब्बे में अकेले बैठने की इच्छा से चढ़ा? ए, लेखक, बी, नवाब, सी, कोई भी नहीं, या डी, दोनों? तो सही उत्तर यहां पे होगा ऑप्शन ए, लेखक। प्रश्न 50, लेखक और नवाब में से आपस में बोलने की शुरुआत कौन करता है? ए, लेखक करते हैं, बी, नवाब करता है, या फिर सी, कोई नहीं, या दोनों ही?
तो सही उत्तर यह आएगा नवाब। ऑप्शन बी यहां सही होगा। खीरे को काटकर सूंघ कर फेंकना कैसा कार्य है? ऑप्शन ए मनोरंजक, बी सामान्य, सी असामान्य, डी अमानवीय। तो सही उत्तर यहां आएगा सी असामान्य। खीरे को काटकर सूंघ कर फेंकना कैसा कार्य है? असामान्य ही है ना, मनोरंजक तो हो ही नहीं सकता, सामान्य भी नहीं है कि आप सूंघ रहे हो और फेंक रहे हो, तो कैसा है? असामान्य है। प्रश्न 52, नई कहानी और नवाब साहब के खीरे सूंघने में क्या समानता है? दोनों काल्पनिक हैं, बी दोनों अवास्तविक को महत्व देते हैं, सी दोनों ठोस तथ्य की उपेक्षा करते हैं, डी दोनों गलत हैं। तो सही उत्तर यहां पे आएगा दोनों ठोस तथ्य की उपेक्षा करते हैं। नई कहानी और नवाब साहब के खीरे सूंघने में समानता क्या है? दोनों ठोस जो तथ्य है उसकी उपेक्षा करते हैं। 53, प्रश्न 53, कहानी के आधार पर बताइए कि लखनऊ के नवाब किस तरह का जीवन जीते हैं? ढोंगी, बी सनकी, सी बड़प्पन वाला, डी प्रदर्शन भरा। तो सही उत्तर यहां आएगा प्रदर्शन भरा, अर्थात दिखावटी। प्रश्न 54, लखनवी अंदाज का संदेश है दिखावे में मत जियो, बी बड़प्पन त्यागो, सी अहंकार छलावा है, डी सहजता में ही सौंदर्य है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही होगा, दिखावे में मत जियो, है ना। ये आप लोगों के लिए भी है, मेरे लिए भी है कि हमें किसी प्रकार का दिखावा नहीं करना चाहिए। प्रश्न 55, एक कहानी यह भी में देश की किन परिस्थितियों का वर्णन है? नारी स्वतंत्रता का, बी देश की स्वतंत्रता का, सी किसान आंदोलन का, डी मजदूर आंदोलन का। तो सही उत्तर यहां पे आएगा देश की स्वतंत्रता का। ठीक है, एक कहानी यह भी में किन परिस्थितियों का वर्णन है? देश की स्वतंत्रता का। प्रश्न 56, लेखिका के पिताजी बेटी को क्या बनाना चाहते थे? सफल गृहस्थी, आदर्श नारी, सजग नारी, स्वतंत्रता सेनानी। तो लेखिका के पिताजी बेटी को सजग नारी बनाना चाहते थे। प्रश्न 57, पिता ने लेखिका के भाषणों का विरोध क्यों किया? ए आवारागर्दी के भय से, बी बदनामी के भय से, सी लोगों की टीका टिप्पणियों के भय से, या डी गलत कार्य करने के भय से। तो सही उत्तर यह आएगा लोगों की टीका टिप्पणियों के भय से पिता ने लेखिका के भाषणों का विरोध किया, है ना। लोग, सोसाइटी, समाज, आसपास के लोगों की वजह से बहुत सारी चीजों को करने के लिए रोकते टोकते हैं, और ये उस समय की बात है। तब तो आप सोचिए क्या मानसिकता रही होगी। प्रश्न 58, बचपन में लेखिका के पिता उस पर अधिक ध्यान क्यों नहीं देते थे? छोटी होने के कारण, बी शरारती होने के कारण, सी नासमझ होने के कारण, या डी रूप प्रभाव में कमजोर होने के कारण। तो सही उत्तर यहां आएगा रूप प्रभाव में कमजोर होने के कारण, क्योंकि वो दिखने में बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं थी, इसलिए बचपन में लेखिका के पिता उन पर अधिक ध्यान नहीं देते थे। लेखिका के पिता किस कारण गुस्से में रहने लगे? ए रिश्तेदारों की अनदेखी के कारण, बी आर्थिक धोखे के कारण, सी बच्चों के अनुशासन होने के कारण, डी देश की गुलामी के कारण। तो सही उत्तर यहां आएगा आर्थिक धोखे के कारण, है ना। फाइनेंशियली जो होता है, कई सारे लोगों ने धोखा दे दिया, पैसों में चीटिंग कर ली, तो इस वजह से वे गुस्से में रहने लगे थे। प्रश्न 60, पिताजी अपनी बिटिया को रसोई से दूर क्यों रखते थे? ताकि वे रसोई के कामों में रुचि न ले, बी ताकि वे आदेश चलाना सीखें, सी ताकि वे पढ़ लिखकर समाज पर ध्यान दे, या डी ताकि वे आराम से जी सकें। तो सही उत्तर होगा ताकि वे पढ़ लिखकर समाज पर ध्यान दें। प्रश्न 61, कॉलेज में अपनी बिटिया का दबदबा देखकर पिताजी बहुत निराश हुए, बी बहुत उत्साहित हुए, सी बहुत गुस्से में हुए, या डी बहुत डर गए। तो सही उत्तर होगा बहुत उत्साहित हुए।
प्रश्न 62, नौबत खाने में इबादत पाठ में कौन सी भारतीय विशेषता प्रभावित करती है? हिंदू संस्कृति की, बी काशी के रहन सहन की, सी मुस्लिम संस्कृति की, डी गंगा जमुना संस्कृति की। तो सही उत्तर यहां आएगा डी गंगा जमुना संस्कृति की। प्रश्न 63, बिस्मिल्लाह खां काशी की और मुंह करके शहनाई क्यों बजाते थे? ए काशी से प्रेम के कारण, बी भगवान शंकर के प्रति श्रद्धा के कारण, सी काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति श्रद्धा के कारण, या डी अपनी जन्मभूमि के कारण। सही उत्तर होगा काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति श्रद्धा के कारण। बिस्मिल्लाह खां का रहन सहन कैसा था? शालीन, दिखावटी, सादगीपूर्ण या गंदा? तो सही उत्तर आएगा सादगीपूर्ण, ऑप्शन सी यहां सही होगा। प्रश्न 65, बिस्मिल्लाह जीवन भर ईश्वर से क्या याचना करते रहे? मुझे खूब धन दो, मुझे खूब नाम दो, मुझे सब कुछ दे दो, मुझे सच्चा सुर दो। तो बिस्मिल्लाह जीवन भर ईश्वर से याचना करते थे कि मुझे सच्चा सुर दो, ऑप्शन डी यहां सही होगा। प्रश्न 66, बिस्मिल्लाह खां की क्या प्रसिद्धि है? शहनाई, ढोलक, सी बांसुरी या डी पखवाज? तो सही उत्तर यहां पे आएगा शहनाई। प्रश्न 67, कौन से दो एक दूसरे के पूरक है? काशी और विश्वनाथ मंदिर, बी काशी और शहनाई, सी बाबा विश्वनाथ और काशी, डी बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां? तो सही उत्तर यहां आएगा ऑप्शन डी, बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं। प्रश्न 68, काशी अपनी किस परंपरा के लिए विख्यात है? नाट्य परंपरा, नृत्य परंपरा, संगीत परंपरा, खेल परंपरा? सही उत्तर यहां आएगा संगीत परंपरा। संस्कृति निबंध किस प्रकार का है? विचारात्मक, भावपूर्ण, ललित या विवरणात्मक? तो सही उत्तर यहां आएगा ऑप्शन ए विचारात्मक। प्रश्न 70, आग और सुई धागे का आविष्कार किसका उदाहरण है? संस्कृति का, बी सभ्यता का, सी दोनों का, या फिर डी किसी का नहीं? सही उत्तर यहां पे आएगा ऑप्शन सी दोनों का, अर्थात संस्कृति और सभ्यता का। प्रश्न 71, लेखक संस्कृति का जनक किसे मानता है? नया आविष्कार करने वाले को, करुणावान को, सी मानवतावादी विचारक को, या डी संत महात्मा को? तो सही उत्तर यहां आएगा करुणावान को लेखक संस्कृति का जनक मानते हैं। प्रश्न 72, संस्कृति क्या है? नया आविष्कार, बी नई वस्तु, सी नए आविष्कार की इच्छा, या डी नए आविष्कार करने की शक्ति? तो सही उत्तर यहां आएगा ऑप्शन डी नए आविष्कार करने की शक्ति। प्रश्न 73, जो प्रवृत्ति मानव के विनाश का सामान खोजती है उसे क्या कहते हैं? ए संस्कृति, बी सभ्यता, सी असंस्कृति या असभ्यता? तो सही उत्तर यहां आएगा असंस्कृति। जो प्रवृत्ति मानव के विनाश, अर्थात जो भी लोग मानव के विनाश के लिए सामान खोजते हैं उसे क्या कहेंगे? असंस्कृति ही कहेंगे। ये प्रश्न आज कंप्लीट हुए। ठीक है, आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है। देखते हैं ऊपर दिए गए प्रश्न में से आपको ये कुछ याद भी रहा है या नहीं। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। संगतकार कविता का शिल्प कैसा है? ए गीत जैसा, बी निबंध जैसा, सी नाटक जैसा, या डी इनका मिश्रण? ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।